दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम सागर। आज हम बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से जो लगातार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इस आधार पे कहकर कि ये जो है पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। यह कहकर इनको निष्कासित किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है जो पार्टी के विरोध में काम कर रहा है, गुटबाजी कर रहा है, जिससे पार्टी का हित खराब हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो उनको निकालना लाजमी है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या सभी लोग एक ही जैसी गलती कर रहे होंगे? क्या सभी लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे होंगे? क्या सभी लोग ऐसे कार्य को कर रहे होंगे जो बहुजन हित में ना हो, जो बहुजन के खिलाफ हो? क्या कोई ऐसा सभी लोग ऐसे कार्य कर रहे होंगे? तो हो सकता है कि नहीं भी कर रहे हों, लेकिन हमें किसी भी नेता को निकालने के से पहले हमें डाटा, पर्याप्त डाटा हमें जुटाना चाहिए, जहाँ तक हम जान पा रहे हैं। और हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि इस पे आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, हम उस पे सवाल या आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन निरंतर पिछले हम 10-15 सालों से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के बड़े से बड़े नेता, पुराने से पुराने नेताओं को जिस तरीके से बाहर का रास्ता अचानक दिखा दिया जाता है, ये कहकर कि ये तो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे, इसलिए इनको पार्टी से बाहर किया जाता है। अब इनका पार्टी में कोई जो है योगदान नहीं रहेगा। ये पार्टी के किसी भी स्तर पे इनकी सभी प्रकार की सदस्यता रद्द की जाती है। इस प्रकार जो है लेटर जारी कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। आपने पार्टी के लिए कितना काम किया है, कितना योगदान दिया है, ये सब भुला दिया जाता है। चाहे अब बहुत सारे लोग गलत काम करते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग एक तरह जैसा काम कर रहे होंगे, एक तरह जैसा जो है पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे होंगे, ये थोड़ा संदेह है। और हमें आप देखे होंगे कि पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे आप देखेंगे इतनी अच्छा नेता जो बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, श्री जयप्रकाश सिंह, इतने अच्छे वक्ता हैं और अपने समाज के बारे में इतना अच्छा वो सोचते हैं और समझते हैं। फिर वो अपनी बातों को भी बहुत सलीके से, बहुत अच्छे तरीके से रख लेते हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित भी करते हैं, लोगों में प्रेरणा भी जगा देते हैं। उनके विचारों में, उनके भावों में इस तरीके की बातें देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे बाबू से कुशवाहा हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए, राम मचल राजभर हुए और उसके बाद वर्मा एक थे, बहुत अच्छा नेता वो। ये जितने लोग थे सब पुराने जो है वाम से के समय में या मानो कांशीराम जी के कैडर के हुए नेता थे, उनके समय के नेता थे और ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में अच्छा या बुरा सब जानते थे और ये सभी के सभी निकाले गए हैं। तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को ही नुकसान पहुँचा है और इनके जाने से जो बहुजन मूवमेंट था कहीं न कहीं रुका है और डाइवर्ट हुआ है। तो हमें ये जानना और समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को हमें समाप्त तो नहीं करना है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लोगों की इतने बड़े जो है संख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। अब तो इसमें जो है आपका सर्वजन भी आ गया है, जो बहन जी ने नारा भी दिया 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का कि सब हिताय सब सुख है। तो अब तो सभी लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और सबकी इसमें भागीदारी है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब ये नहीं है कि जो हमारे पुराने नेता थे, जो कैडर के नेता थे, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जो लोग नए नए आ रहे हैं, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उतने बढ़िया से जो है जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए लोगों का विश्वास धीरे-धीरे कम हो जा रहा है और अलग-अलग पार्टियों में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि दलित में जो जाटो वोट है वो भी बिखर रहा है, ना जाटो पहले से बिखरा हुआ था। तो कहीं न कहीं हमें समझना होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी है, वो लगातार नेताओं को बाहर निकालने से अच्छा है कि उसको अच्छे से जाँचे-पड़ताले, अगर कुछ कमियाँ हैं, तो उन्हें कुछ अलग सज़ा दे, उन्हें कुछ और उसके लिए प्रावधान करे। उनको पूरी तरीके से पार्टी से निकालना हमें कहीं से उचित नहीं लगता। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या किसी भी व्यक्ति को जो इतने बड़े स्तर पे रहकर बसपा के लिए काम किया हो, पार्टी के लिए काम किया हो, समाज के लिए काम किया हो, क्या उसे एकाएक पार्टी से बाहर कर देना उचित है? अग उचित है या नहीं? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। हमें तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर इस तरीके का कोई निर्णय ले रहा है, अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा है, गुटबाजी कर रहा है, पार्टी के हित को जो है नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसे पार्टी से बाहर निकालने में कोई जो है गुरेज़ नहीं करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सभी लोगों को
बाहर निकालना इस आधार पे कि सभी लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, सभी लोग गुटबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए आप जो है आकाश आनंद जी के जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं उन्हें बाहर किया गया, हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको निकाला गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जयप्रकाश सिंह को भी अप्रैल में निकाला गया, फिर आप देखेंगे कि और कई लोगों को निकाला गया है। उसके साथ आकाश आनंद को खुद 2 बार निकाला गया। आकाश आनंद इतने वो युवा हैं, अच्छा वक्ता हैं, लोगों को बोल लेते अच्छा बोल लेते हैं, लोगों को समझा लेते हैं, अपनी बातों को रख लेते हैं और युवा उनकी ओर आकर्षित हो रहा था, उनसे प्रभावित हो रहा था और पार्टी जो है रिकवर कर रही थी। लेकिन अचानक उनको बाहर निकालना, फिर युवाओं का जो है हौसला टूट गया और उन्हें लगा कि ये बहन जी ने क्या किए कर दिया और पार्टी की जो मुखिया उन्होंने क्या कर दिया। पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उत्तराधिकारी का जो अधिकार दिया था उसे भी छीन लिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक मैं रहूँगी तो मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं पार्टी को खुद सँभालूँगी जब तक मैं हूँ, जब तक हम काम करने लायक हूँ। तो कहीं-कहीं लोगों में धीरे-धीरे ये लग गया कि बहन जी अब अपना अकेले ही जो है इसको कमान सँभालने में लगी हुई हैं और भले हमारी पार्टी लगातार बहुत बुरे प्रदर्शन कर रही है, बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, फिर भी बहन जी अपने ही बातों पे अड़ी हुई हैं। तो कहीं न कहीं बसपा को ही, समाज को ही नुकसान पहुँचा रहा है। तो आकाश आनंद को अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि 2027 का समय है, अब आकाश आनंद को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वैधानिक रूप से अपनी बात को रखें, शांति तरीके से रखें, शांतिप्रिय से रखें, समान भाव, समानता, स्वतंत्रता भाव से रखें, न्यायप्रिय तरीके से रखें। लेकिन उन्हें जो है बोलने से ना रोका जाए क्योंकि उनके जो बोलने की शैली है, उनके जो बोलने का अंदाज़ है, वो युवाओं को पसंद आ रहा है और युवाओं का साथ मिलना इसमें बहुजन समाज पार्टी के लिए अति आवश्यक है। जब तक बहुजन समाज पार्टी से युवा नहीं जुड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी का कायाकल्प नहीं होगा। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी से नेताओं को बाहर निकालना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, 1-2 लोग गलत कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालिए। सभी को पारी-पारा निकाल देना, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना जी-जान लगाते हैं, काम करते हैं, बड़े उनका जो है नेता का जो है स्तर उनका हो चुका है, उन्हें चुनाव आते ही बाहर कर देना कहीं से उचित नहीं लग रहा है, पार्टी हित में शायद ही हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि वो गलत गतिविधि कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, तो उनको निकालना कोई उनको गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उन्हें निकाल दीजिए। लेकिन सभी को निकाल देना उसी आधार पे ये थोड़ा सोचनीय है, विचारणीय है कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं, देखना चाहिए। उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि आप आकाश आनंद को अब उन्हें यूपी में पूरी तरीके से उतार देना चाहिए कि वो अपना अब पदयात्रा निकालें, लोगों से मिलें, लोगों से जुड़ें, अपनी लोगों की समस्याओं को सुनें, क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, नई पॉलिटिक्स कैसे अब होनी चाहिए, क्या डिमांड है, किस प्रकार से जनता जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, चाहे जो सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं उससे जुड़ें, उनसे कनेक्ट कराएँ, जब तक नहीं करेंगे युवा कनेक्ट नहीं होगा। आज 90% 95% युवा जो है सोशल मीडिया पे एंगेज है, उससे जुड़ा हुआ है, वहीं से वो अपनी चीज़ों को देख रहा है, वहीं से समझ रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। तो बहुजन समाज पार्टी से निरंतर जो है मुख्य-मुख्य नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। क्योंकि जब पार्टी ऐसे नेताओं को निकाल देती है, जो नेता बहुजन समाज पार्टी या समाज के लिए अधिक से अधिक काम किए हों, उनका योगदान रहा, अगर उनका उनको निकालते हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं, वो तो पीछे हटते ही हैं, वो तो उनका नुकसान होता ही पार्टी वो उनके जो अनुयायी हैं, वो तो पार्टी से वो भी जो है उनका विश्वास कम होने लगता है, अन्य लोगों का भी विश्वास कम होने लगता है। इसलिए लगातार बड़े से जो बड़े नेता हैं, जिनका कद रहा है और कद बहन जी ने ही दिया है और उनकी मेहनत से दिया है, उनके त्याग को देख के दिया, उनके योगदान को देख कर दिया है। तो अचानक उनको एकदम से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना, हमें लगता है कि इस पे सोचना चाहिए, इस पे अपना विचार मंथन करना चाहिए कि हम इन्हें पार्टी से पूरी तरीके से बाहर कर देना चाहिए या कोई और भी सज़ा हो सकती है। मुझे लगता है पार्शियली कुछ और सज़ा दीजिए, उनको पार्टी से पूरी तरह ना निकालिए, पूरी तरह निकालने से बसपा का जो है नुकसान है, जो समाज के लिए वो काम किए हैं, जो उनका योगदान रहा है, वो प्रभावित होता है। समाज के लोग भी प्रभावित होते हैं, विश्वास की कमी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोगों को समझना ज़रूरी है और इस तरीके से निकालना कहीं से उचित नहीं है कि पूरी तरीके से किसी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। आगे हम कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पहले काम करती थी,
चाहे वो वाम सेक को सक्रिय कर देती थी, DS4 को सक्रिय कर देती थी। इस प्रकार से संगठन को फिर से एक्टिव कर दीजिए और जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, लोग एक्टिव नहीं होंगे, बूथ बूथ स्तर तक कहने से काम कुछ नहीं होगा। लोगों का जो है वो गाँव में जाएँ, सम्मेलन करें, एससी यात्रा, ओबीसी यात्रा, इस तरीके की यात्राएँ निकालें, समानता, भाईचारा, इस तरीके की यात्राएँ निकालें। और जब इस तरीके आप यात्राएँ निकालेंगे, अल्पसंख्यक समाज जोड़ो यात्रा निकालिए या फिर आप जैसे आपने सवर्ण या जोड़ो यात्रा निकाले थे, इस तरीके से आप यात्राएँ निकालिए, लोगों से कनेक्ट होइए, लोगों से जुड़िए और बहुजन समाज पार्टी से अगर इस तरीके से नेता निकाल दिए गए, इसी तरह से नेता निकालते रहे लोग आप, तो कहीं न कहीं पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास घटेगा, लोगों का जो है उम्मीदें टूटेंगी और जो आकाश आनंद है, उन्हें जितना जल्दी हो सके उन्हें अब उतर जाना चाहिए मैदान में, युवाओं से जुड़ जाना चाहिए और युवाओं के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक आप उनके पास नहीं जाएँगे, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, उनके मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके प्रति झुकाव उनका नहीं होगा, तब तक वो आकर्षित नहीं होंगे, वो आपसे प्रेरित नहीं होंगे। वो अलग-अलग पार्टियों में बँट जाएँगे और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो 2027 का चुनाव बहुत अब दूर नहीं रह गया है, नज़दीक ही है। अब उसकी तैयारी तेज़ होनी चाहिए और हमें अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जो है लोगों से जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए। लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये सभी के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। समानता और स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित वाली पार्टी है जो डॉक्टर अम्बेडकर का ये विचार है। बौद्ध दर्शन से प्रेरित है बहुजन समाज पार्टी। तो हमें ऐसे लोगों से हम प्रेरित होकर ही इस पार्टी को गठन किए थे और जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी और अन्य कमज़ोर वर्ग हैं उनके हित को साधने के लिए, उन्हें हित को पूरा करने के लिए, उनके हित को जो है बढ़ाने के लिए ही, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ही आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए, सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता था उसे ख़त्म करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। तो हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए और जो हम बहुजन समाज पार्टी से नेताओं को निरंतर निकाल रहे हैं, इस पे एक बार फिर कहेंगे कि ये सोचनीय है, विचारणीय है। आप इस पे अच्छे से विचार कीजिए, अच्छे से सोचिए कि क्या हमें सभी नेताओं को इस आधार पे निकाल देना चाहिए कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, गुटबाज़ी कर रहे हैं। हमें कहीं न कहीं सोचना चाहिए और जब हमें एक आंकड़ा मिल जाए, यानी कुछ ही आंकड़े पे नहीं निकाल देना और पार्टी से पूरी तरह निकाल देना उचित मुझे तो नहीं लग रहा है। फिलहाल अगर कोई इतना बड़ा जो है बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो है, मुखिया है, इतना अनुभवी है, तो हम उसके अनुभव पर सवाल तो नहीं उठा सकते। लेकिन विचार करने के लिए थोड़ा-सा हम लोग ये दृष्टि डाल सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं-कहीं मिस्टेक हो रहा हो सकता है बहन जी को कोई गलत सूचनाएँ पहुँचाए जा रहे हैं जिसके आधार पर बहन जी निकालते हैं क्योंकि बहन जी स्वयं तो जा नहीं रही हैं धरातल पे, वहाँ पे ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट मिलता है, जो पदाधिकारी हैं, उसी आधार पर बहन जी निकालती हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी पार्टी से निकाले जा रहे हैं, उनके प्रति जो भी सूचनाएँ आ रही हैं, उनके विरोध में जो भी सूचनाएँ उनको मिल रही हैं और जिस आधार पर उन्हें निकाला जा रहा है, उसकी जाँच-पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए। हो सकता है कहीं न कहीं मिस्टेक हो रहा हो, कहीं न कहीं कोई गलती हो रही हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहीं पे अपनी हम वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।